हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो कहानी में आगे दिखाया जाता है कि 6 महीने बीत गए हैं। कार्तिक सपने में सीरत को याद कर रहा होता है। वो कहता है कि कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें। वो सीरत की दादी की आखिरी इच्छा भी उसे नहीं बता पाता। तभी उसकी नींद टूट जाती है। वह अपनी फैमिली फ़ोटो की तस्वीर उठाकर देखने लगता है। वह सुबह उठकर अपने बेटे कायरो का मैसेज सुनता है कि वह अपने स्कूल जा चुका है। इसके बाद कार्तिक उसे बाहर की फ़ोटो क्लिक कर कर भेजता है। उसके बाद कार्तिक नहा धोकर तैयार हो जाता है। उसको नक्श का फ़ोन आता है गुल्लक बोलने के लिए, क्योंकि आज कार्तिक की इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग होती है। नक्श कार्तिक को समझाता है कि तुम जिस इन्वेस्टर से मिलने जा रहे हो उसे ऊंची आवाज़ में बात मत करना, उसे पोलाइटली बात करना। कार्तिक कहता है कि मैं कोशिश करूँगा। इसके साथ ही नक्श कार्तिक से पूछता है सीरत की कुछ खबर मिली या नहीं। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि सीरत ने अपना नाम बदलकर सिमरन कर लिया है और वो एक फ्लावर शॉप में काम करने लगी है। आगे हम बढ़ते हैं तो वहाँ कार्तिक टीवी में बॉक्सिंग मैच देखकर सीरत को याद करने लगता है। सीरत जिस फ्लावर शॉप में काम कर रही होती है वहाँ भी अंकल बॉक्सिंग मैच देख रहे होते हैं। वो देखकर सीरत को भी अपना पास्ट याद आने लगता है। वो सीरत से पूछते हैं कि क्या तुम्हें बॉक्सिंग पसंद है। वो कहती है नहीं, मुझे बॉक्सिंग नहीं पसंद। सिमरन की आंटी आती हैं। वो कहती हैं कि सिमरन को बॉक्सिंग कहाँ से पसंद होगी, आज तक किसी ने उसकी ऊंची आवाज़ तक नहीं सुनी है, तो ये पंच किसी को कैसे मारेगी। सिमरन यानी सीरत के अंकल, जो कि उस शॉप के ओनर होते हैं, कहते हैं कि ज़िंदगी जब तक है तब तक खुलकर हंस कर जियो। लेकिन सिमरन कहती है ज़िंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ कम और गम ज़्यादा होते हैं। उसके बाद सीरत फूल की डिलीवरी करने जा रही होती है कि उसे एक लड़का रोक कर परेशान करने लगता है। लड़का कहता है तू मेरा क्या कर लेगी, तेरे मुंह से तो एक शब्द तक नहीं निकलता। वो कहता है कि इसका नाम सिमरन से बदल कर शांति रख दो। वो कहता है बोल दे क्या राज हम लोगों से छुपाया है। तभी सीरत के अंकल आ जाते हैं। वो लड़के से कहते हैं कि अगर इस लड़की को छेड़ा ना तो वो पुलिस को बुला देंगे। पुलिस का नाम सुनकर सीरत अपने पास्ट याद करके डर जाती है। कि अंकल पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस सीरत को पहचान लेती है। वो कहती है कि तुम वही हो ना जिस पर अपने पति के मर्डर करने का इल्ज़ाम है। वो कहती है कि तुम पिछली 2 हियरिंग से कोर्ट पर नहीं गई हो ना, तुम्हारे गायब होने की खबर हर थाने में है। सीरत के अंकल आंटी ये सब सुनकर उसे काम से निकाल देते हैं, लेकिन ये सब सीरत सिर्फ सोच रही होती। अभी उसके अंकल ने पुलिस नहीं बुलाई थी। इसके बाद वह अपने अंकल को पुलिस को बुलाने से मना कर देती और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में सीरत एक बच्चे को अपने पापा के साथ खेलता हुआ देखकर कार्तिक और कायरा को याद करने लगती है। वो कहती है कि कार्तिक भी इसी तरह खुश होंगे अपने फैमिली के साथ। मेरे जाने के बाद अब कोई परेशान नहीं करता होगा उन्हें। अब तो न्यूज़ भी नहीं आती टीवी में इस बात की। वो कहती है कि बहुत सही किया उसने उनकी ज़िंदगी से निकलकर। वहाँ कार्तिक की फैमिली को भी दिखाया जाता है। वहाँ सभी लेडीज़ बिजनेस प्रमोशन के लिए फ़ोटो शूट करा रही होती हैं। कायरा अपने दादाजी से पूछता है कि पापा ने सीरत को सपोर्ट किया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। कार्तिक के पापा गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि देखा सीरत का असर। कार्तिक बच्चे भी उसकी जुबान बोलने लगे हैं। वहाँ कार्तिक को दिखाया जाता है वो सीरत को याद कर रहा होता है और पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। सीरत फूल डिलीवर करके अपनी शॉप में आ जाती है। सीरत के अंकल सीरत को फ्लावर ऑर्डर करने के लिए नंबर देते हैं, जो कि कार्तिक का कंपनी का होता है। जब सीरत उस नंबर पर कॉल करती है तो उसे कार्तिक उठाता है। दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनकर अचंभित हो जाते हैं और कार्तिक को पता चल जाता है कि सीरत इंडिया में है और इंडिया जाने के लिए निकल जाता है।